अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? जो पहला वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही डिटेल में हर स्टेटमेंट के साथ, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो मिनी स्टेटमेंट्स के साथ, एंड जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें हमने स्टेटमेंट यूज नहीं किया। ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिखानी थी और समझानी थी, दैट इज अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, पर्टिकुलरली यूक्लिड्स एल्गोरिथम पे आता है और उसमें आपको 2 नंबर दिए हैं, तो आपको 2 चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज क्वेश्चन का फॉर्म क्या है। अब पहली चीज तो देख ली कि क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है, पर उसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होता कि आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे या नहीं, डिटेल में जाएंगे या एकदम शॉर्टकट तरीके से ब्रीफली आप पूरा आंसर निकालेंगे। जो दूसरी चीज है इस पे डिपेंड होता है कि आप डिटेल में जाएंगे या फिर बिना स्टेटमेंट्स के फिर आगे बढ़ेंगे, दैट इज मार्किंग स्कीम कितनी है ऐसे क्वेश्चंस के। ओके, तो ज्यादातर यही देखा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ज्यादा मार्किंग स्कीम्स नहीं होती, मतलब कम मार्किंग स्कीम्स के कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1, 2 और 3। ओके, सो ज्यादा मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर कम मार्क्स के लिए पूछा गया है, दैट इज 1 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आप फाइंड कीजिए, तो वहां पे आपको तो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको टाइम सेव करना है, वहां पे 1 मार्किंग स्कीम है। ओके, 1 मार्क्स के लिए आया तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। अगर 2 और 3 मार्क्स के लिए आया है तो वहां पे आप मिनी स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब मैंने बोला है आपको कि अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि कितने लंबे स्टेटमेंट्स लिखने, कितने छोटे स्टेटमेंट लिखने हैं। स्टेटमेंट कैसा भी हो, बट वो पॉइंट कन्विंसिंग होना चाहिए। जो कुछ भी है स्टेटमेंट के थ्रू आप जो भी बताना चाहते हैं वो कन्विंसिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी आपको बोला हूं। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में क्यों देखे। जो भी आज हमने इस पहले क्वेश्चन के थ्रू और ये 3 सब क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होने वाला है। सो जो भी ज्यादा मार्किंग स्कीम्स वाले क्वेश्चन है वहां पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो वहां पे मार्किंग स्कीम जरूर देखें।